लैब असिस्टेंट 2025 की बायोलॉजी की आज की क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस की क्लास में मैं आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की क्लास में हम बायोलॉजी के नीट परीक्षा में आए हुए जो क्वेश्चन है उन पर चर्चा करेंगे, जो लैब असिस्टेंट एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आज की हमारी क्लास का पहला प्रश्न है, सूक्ष्म नलिकाएं किसका संगठक होती है? सूक्ष्म नलिकाएं किसका संगठक होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तर्करूपी रेशों, तारक केंद्रों और पक्षमाभों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एकल कला से घिरा होता है? इन एकल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लैन का है। एकल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग है। हम बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है, गलत कथन चुनिए। तो इन चार में से गलत कथन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसने यह कहा है कि जो जीवाणु कोशिकाएं हैं उन पर रोमक और झालर पाए जाते हैं, या रोमक और झालर के कारण जीवाणु कोशिकाएं गति करती है। ये बात गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एटीपी बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा निकालने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी बनाने के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, हम बहुत अच्छे प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। केंद्रिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो केंद्रिका के लिए सही है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। यह है राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण के लिए क्रियास्थल है। यानी जो केंद्रिका होती है, इस केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में भाग लेते हैं? जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो किस में भाग लेते हैं? तो किस में लेते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सेकंड, स्त्रावी पुटिका के बनाने में। जो स्त्रावी पुटिका है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही बनती है। अगला प्रश्न है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आरईआर में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं होती है? तो आरईआर में कौन सी घटना नहीं होती है? तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, फॉस्फोलिपिड संश्लेषण। फॉस्फोलिपिड का संश्लेषण आरईआर में नहीं होता है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, बहुत से राइबोसोम एक एमआरएनए से संबंध होकर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की कई प्रतियां बनाते हैं। राइबोसोम की ऐसी श्रृंखला को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बहुसूत्र। क्या कहते हैं? बहुसूत्र। इस प्रकार के अच्छे प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इस चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।